दिन दहाड़े पुलिस की कस्टडी में अतीक अशरफ की हत्या के बाद तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सरकार इस पर क्या जवाब देती है। और इसके अलावा तमाम बड़े सवालों के बीच में एक लिफाफा, बंद लिफाफा जारी कर दिया जाता है, जिसको लेकर चर्चाएं इस बात की होती हैं कि आखिर इस बंद लिफाफे में क्या है। अशरफ ने जो बातें कही थी, क्या वो सच हैं? और अगर सच है तो अब आने वाले वक्त में क्या होगा? इन तमाम चीजों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ अतीक के वकील विजय मिश्रा जी हमारे साथ मौके पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे आखिर तमाम जो सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह जो है वो क्या हो सकती है। विजय जी, सबसे बड़ा सवाल तो सबके मन में यही, सबके जहन में यही कि जो बंद लिफाफे की बात लगातार हो रही है, तमाम न्यूज चैनल्स पर हो रही है, उसमें क्या है? ये बात बिल्कुल सही है। जब पिछले 28 मार्च को अशरफ जी को प्रयागराज लाया गया था, उसके बाद उनको वापस जिला जेल बरेली ले जाया जा रहा था, तो उससे पहले उनको पुलिस लाइन ले जाया गया था। पुलिस लाइन में उनको एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा था कि इस बार तो बच गए हो, लेकिन 15 दिन में तुमको जेल से निकाल के तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। ये बात अशरफ जी ने मीडिया को बताई वहीं तुरंत, और मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई। इस बयान को लेकर मैं जिला जेल बरेली गया उनसे मिलने के लिए। वहाँ मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात में मैंने उनसे पूछा कि आपने जो बयान दिया था उसमें क्या सच्चाई है, तो उन्होंने बताया कि हाँ, एक कोई पुलिस अधिकारी था जिसने जो है मुझसे कहा कि इस बार तो बच गए हो, लेकिन 15 दिन में तुमको जेल से निकाल के तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। तो मैंने हम कहा कि अधिकारी का नाम आप बताइए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे अधिवक्ता हैं, आपको नाम बताएंगे, डिस्क्लोज होगा तो आपको परेशानी होगी, आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर मेरे साथ कोई ऐसी घटना घटित होती या मेरी हत्या होती है तो इस बात की जानकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस उच्च न्यायालय और माननीय मुख्यमंत्री को बंद लिफाफे के माध्यम से एक चिट्ठी जो है इनके पास बाई डाक पहुंच जाएगी। तो मतलब अभी भी ये क्लियर नहीं है कि वो चिट्ठी किसके द्वारा पहुंची है? जी हाँ, ये क्लियर नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे वो चिट्ठी नहीं दी थी, लेकिन ये जरूर आश्वस्त किया था कि ऐसी चिट्ठी पहुंचेगी। अच्छा, क्या उम्मीद लगाई जा रही है? जो आपने तस्वीर देखी होगी, जो उस पे हैंड राइटिंग है, क्या वो किसकी हो सकती है? हेड राइटिंग तो विधायक जी की लग रही है हमको। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि देखिए, अब कयास ये लगाए जा रहे हैं, जो उम्मीद की जा रही है कि उस खत में ये हो सकता है, कुछ ऐसे नाम हो सकते हैं, कुछ ऐसे व्यापारियों के नाम, कुछ राजनेताओं के नाम, जिस पर कहीं ना कहीं शक था अतीक अहमद को भी, अशरफ को भी, कि ये लोग उनकी हत्या करवा सकते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना, मुझे ऐसी जानकारी। लेकिन उन्होंने जो पुलिस अधिकारी की बात कही थी, वो बात पे सच्चाई है कि किसी पुलिस अधिकारी ने उनको धमकी दी थी और 15 दिन के अंदर की बात कही थी, और उनकी हत्या भी 15 दिन के अंदर ही होती है। अच्छा, अब तो ये पूरा मसला उठ गया है। जिस अधिकारी का जिक्र हो रहा है, क्या उसको लेकर कोई चर्चा, क्या कोई पुलिस अधिकारी की तरफ से आपसे बात हुई हो कि अगर आपको जानकारी तो आप हमें बताएं, हम जांच करेंगे? नहीं, अभी तक तो इसके बारे में मुझसे किसी ने पूछताछ नहीं की है जी। लेकिन अच्छा, अब अगला कदम क्या होने वाला है? जो घटनाक्रम हुआ है, हालांकि तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरीके से पुलिस कस्टडी में ऐसी घटना जो है वो हो गई। अगला कदम आपकी तरफ से क्या होगा? फिलहाल तो ये पूरे जो हत्याकांड हुआ है या शूट आउट हुआ है शूटरों द्वारा, एक राजनीतिक साजिश के तहत ये जो हत्या कराई गई है। और चूंकि उच्च न्यायालय का सुरक्षा को लेकर आदेश भी था, उस आदेश का अनुपालन भी नहीं किया गया प्रशासन द्वारा, तो इसको लेके एक हम लोग के लीगल पैनल है जिसमें अतीक अहमद जी और अशरफ के हमारे सीनियर वकील भी हैं, उनसे राय मशवरा होगा, उनसे सलाह लिया जाएगा और किसी रणनीति के तहत अगली कार्रवाई होगी। सवाल एक और है कि अब अतीक के परिवार में जितने लोग भी थे वो फरार चल रहे हैं, कुछ जेल में बंद हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अशरफ की जो वाइफ थी वो भी फिलहाल वांटेड में आ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं चुनौती तो बहुत ज्यादा है आपके सामने। किस तरीके से अब इस चीज को हैंडल करेंगे आप? जी हाँ, चुनौतियां तो बहुत हैं। चूंकि अतीक जी के दो बेटे बड़े वो जेल में हैं, छोटे दो बेटे बाल संरक्षण गृह में रखे गए हैं, उसमें भी टेक्निकलिटी फंसी हुई है, उनको जो है सुपुर्द नहीं किया जा रहा है शासन द्वारा। ये बताया जा रहा है कि माँ बाप ही ले सकते हैं, तो अब पिता तो नहीं रहे और माँ वांछित हैं। और अशरफ की ससुराल की तरफ से कुछ लोग हैं, उनकी पत्नी को भी वांटेड किया गया है, लेकिन अशरफ की पत्नी चूंकि अभी तो उनके हस्बैंड नहीं रहे, वो भी 40 दिन इद्दत में रहेंगी, तो चुनौती है कि कोई ना कोई परिवार तो आएगा ही आगे कार्रवाई करवाने के लिए। असद के एनकाउंटर से पहले या फिर इस पूरे घटनाक्रम से पहले क्या आपकी शाइस्ता से कोई बातचीत हुई हो कि अब क्या आने वाले वक्त में करना है? कुछ ऐसी बातचीत जो नहीं, असद के इनकाउंटर से पहले शाइस्ता जी से कोई बात नहीं। जो भी बातचीत होती थी अतीक जी की से होती थी या अशरफ जी से होती थी, जेल में मैं जाके मुलाकात करता था, पूरे पहलू पे बात होती थी और हमारी उनकी मुलाकात 45 मिनट की होती थी। तो एक कानून की पूरी बात होती थी कि अगला कदम कैसे किया जाएगा, कोर्ट में क्या प्रार्थना पत्र देना है, तो सारी बातचीत होती थी उनसे हमारी। अच्छा, गुड्डू मुस्लिम को भी लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं। गुड्डू मुस्लिम को लेकर कोई आपके पास कोई जानकारी पहुंची हो कि क्या करना आने वाले वक्त में? कुछ पेपर्स तैयार करने हो, कुछ ऐसी कोई भी जानकारी?
नहीं, गुड्डू मुस्लिम की तरफ से या उनके उससे कोई जानकारी नहीं उनके बारे में। तो फिलहाल हम जो भी अगर हम एडवोकेट अतीक अहमद जी और अशरफ जी के थे और किसी अन्य के एडवोकेट नहीं रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ विजय मिश्रा जी। आपने सुना किस तरीके से तमाम बातें इनकी तरफ से कही गई हैं। जो बंद लिफाफा है उसमें क्या होगा, हालांकि ये तो खुलने के बाद ही मालूम पड़ेगा, लेकिन सबकी नजर इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिर अब आने वाले वक्त में क्या हो सकता है और आखिर जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ इस पर क्या रिएक्शंस अब आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे। कैमरामैन मोहित के साथ सचिन दुबे, प्रयागराज।